सो गाइज होप सो आप लोगों को मल्टीप्लाइसिटी की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। तो रिलेशनशिप की टाइप या उसकी नेचर डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास वो रिलेशनशिप किस टाइप का होगा। ठीक है, लाइक अगर एक टीचर है तो वो एट ए टाइम एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा या फिर वो मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ाएगा और उसके पास आप ऑप्शन है कि वो किसी को भी ना पढ़ाए, ज़ीरो, या फिर किसी एक को उसे लाजमी पढ़ाना होगा और उसके पास ऑप्शन है कि वो मल्टीपल को भी पढ़ा सकता है, या फिर 2 4 2 4 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, इसके डिफरेंट आप कह लें कि रिलेशनशिप की नेचर डिस्क्राइब हो रही है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो डाटा बेसिस में भी यूज़ होता है, जिसको हम 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी या डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कह रहे हैं। ओके, मूव करते हैं। ओके, एग्रीगेशन। देखें, एग्रीगेशन हमारे पास एसोसिएशन से अगला मोस्ट स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है टू क्लासेस का या टू क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स का, जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड लाजमी होता है। ठीक है, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन दैट मॉडल्स अ होल पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एग्रीगेशन एंड इट्स पार्ट। देखें, इसको हम इज़ पार्ट या पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कह रहे हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हम एग्जांपल को देखते हैं। एक हमारे पास कार है और एक हमारे पास हाउस है। इनके दरमियान एक क्लास है डोर की। डोर हमारे पास एक कार का पार्ट भी हो सकता है और एक हाउस का पार्ट भी हो सकता है। कार का पार्ट अगर होगा तो हमारे पास जो इनकी आप देख लें, ये टू या स्टैरिक लगा हुआ है। इट्स मीन कि अ कार कैन हैव 2 doors और कैन हैव मैनी डोर्स। लैम्बोर्गिनी कार कह लें या फिर कोई और हाईएस कह लें, कोई भी कार, तो कैन हैव 2 और मोर देन 2, लेकिन मिनिमम 2 डोर होना लाजमी है कार के अंदर। सेम एज इट इज़ एक हाउस है, उसका या तो 1 डोर होगा या फिर 1 से मैनी डोर होंगे। तो हमारे पास जो कार है वो हमारे पास होल हो गया और हमारे पास जो डोर है वो इसका पार्ट हो गया। Here we can say that a door is a part of a car. It's mean there is a aggregation relationship between a car and a door. तो ये हमारे पास एक कार है, ये डोर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि डोर नहीं होगा तो हम उसे कार कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन डोर अगर कार का पार्ट नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डोर किसी हाउस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार जो है वो डोर पे डिपेंड कर रही है, डोर कार पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस रिलेशन को हम कह रहे हैं एग्रीगेशन रिलेशनशिप, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं इस डायमंड साइन से। ठीक है, इस डायमंड साइन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। जब हम इनको मॉडल करेंगे अपने यूएमएल डायग्राम्स में तो इस तरह से करेंगे। मूव करते हैं। अच्छा, हम कुछ टेस्ट सिनेरियोज चेक कर लेते हैं। एग्रीगेशंस is the phrase part of used to describe the relationship? Of course, a door is a part of a car. It's mean कि डोर और कार के दरमियान जो रिलेशनशिप है एग्रीगेशन का, वो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। जो हमारे पास डोर है वो कार का एक पार्ट बन गया है। तो जब पार्ट बना है तो सारे जो रूल्स हैं वो कार के डोर पे भी अप्लाई होंगे। किस तरह से देखते हैं। आर सम ऑपरेशंस ऑन द होल ऑटोमेटिकली अप्लाइड ऑन द पार्ट? मूव द कार, मूव द डोर। ऑफ कोर्स जब कार मूव होगी तो डोर उसका एक पार्ट है, तो ऑफ कोर्स उसको भी मूव होना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके दरमियान एग्रीगेशन रिलेशनशिप है, दूसरे पे डिपेंडिंग हो रहे हैं। तो आर सम एट्रीब्यूट्स वैल्यू प्रोपोगेट फ्रॉम द होल टू ऑल द सम ऑफ द पार्ट्स? क्या एक एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सारे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है? जैसे मैं कहता हूँ कार इज़ अ ब्लू, ओके, देयर फॉर द डोर इज़ ब्लू। जब कार ब्लू है तो डोर भी ब्लू है। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स की चेंजिंग वैल्यू भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। इज़ देयर एन इंट्रासेनिक asymmetry of the relationship where one class is subordinate to the other? Oh yes, this can be happens. A door is a part of a car is not a part of a door. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर नहीं है। लाइक हम कह सकते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने कहा है कि कार जो है वो डिपेंड कर रही है डोर के ऊपर, लेकिन डोर जो है वो कार पे डिपेंड नहीं कर रहा। कार के अंदर डोर नहीं होगा तो कार कार कंसिडर नहीं होगी, लेकिन डोर के अंदर
जब डोर जो है वो कार का पार्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ डोर कैन बी अ पार्ट ऑफ अ हाउस, अ डोर कैन बी अ पार्ट ऑफ रूम, अ डोर कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कबर्ड और एनी टाइप ऑफ थिंग दैट हैव अ डोर. तो डोर जो है वो किसी का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन कार के लिए डोर का पार्ट, लेकिन कार को डोर को अपना पार्ट बनाना लाजमी है. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन रिलेशनशिप. फिर हमारे पास आता है कंपोजिशन रिलेशनशिप. द मोर स्ट्रॉन्गर देन एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन रिलेशनशिप विच स्टेट्स दैट द होल ऑफ अ सोल ऑनर ऑफ इट्स पार्ट, द पार्ट ऑब्जेक्ट मे बिलोंग्स टू ओनली वन होल. तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो एक होल है उसके सारे पार्ट्स बन रहे हैं और सारे उस पर डिपेंड कर रहे हैं और वो भी सब पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. सो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट डिपेंडिंग अपॉन द होल. होल हमारे पास कौन सा था, जो हमारे पास बिगर क्लास थी और उसका जो पार्ट था वो इट्स अ पार्ट. तो हमारे पास जो पार्ट है वो अब होल पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. पहले होल डिपेंड पे पार्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. मीन्स के एक में चेंजेस, दोनों में चेंजेस पॉसिबल हैं. जब एक में चेंज होगा और हमारे पास एक की एग्जिस्टेंस नहीं रह सकती जब तक कि दूसरे की एग्जिस्टेंस नहीं होगी. मीन्स बोथ आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. ओके. अब इन रिलेशनशिप्स को डिनोट कैसे करते हैं. जो हमारे पास एसोसिएशन है उसको हम एरो हेड और लाइन के साथ डिनोट कर रहे हैं. जो एग्रीगेशन है इसको हम एक एम्प्टी डायमंड के साथ, और कंपोजिशन को एक हम फिल्ड डायमंड के साथ डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद एक रिलेशनशिप आता है जर्नलाइजेशन का रिलेशनशिप. indicates that the object of the specialized classes subclass are substitutable for object of the generalized classes superclass. ये हमारे पास है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, जहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट होके आ रहा है. ठीक है. तो इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है उसको हम जर्नलाइजेशन रिलेशनशिप कह रहे हैं और इसको हम डिनोट कर रहे हैं इस एरो से. ठीक है. दिस इज़ अ स्पेशल वन एरो हेड जिसको हम कह रहे हैं, इससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप. इज काइंड ऑफ रिलेशनशिप. अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम द सुपर क्लास एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स एंड ऑपरेशंस. एक सब क्लास जो है वो किस तरह से अपनी सुपर क्लास से या पेरेंट क्लास से ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनहेरिट कर सकती है. उसके बाद रियलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है. रियलाइजेशन ये क्या कहता है, तो हमारे पास रियलाइजेशन में क्या हो रहा है, आ रियलाइजेशन रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट वन क्लास इम्प्लीमेंट्स अ बिहेवियर स्पेसिफाइड बाय अनदर क्लास, एन इंटरफेस और अ प्रोटोकॉल. देखें इसमें एक क्लास जो है वो अपनी फंक्शनैलिटीज़ तो परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो किसी और क्लास की इंटरफेस को कॉपी कर रही है. लाइक मैं ये कहता हूँ एग्जांपल में, आप देखें एक लिंक लिस्ट है. अ लिंक लिस्ट इज़ आल्सो अ लिस्ट एज वेल एज एन एरे लिस्ट इज़ आल्सो अ लिस्ट. तो देखें हमारे पास लिंक लिस्ट का बैकएंड जो भी है उसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन जब उसकी आउटपुट आएगी वो एक लिस्ट में आएगी. इसी तरह एक एरे जो है, एरे भी बैकएंड पे किसी तरह से भी सेल्स को मेंटेन कर रही है या एड्रेसेस को मेंटेन कर रही है. जब फ्रंट एंड उसका आएगा तो वो एक लिस्ट आएगी. तो ये जो है फ्रंट एंड पे किसी लिस्ट के इंटरफेस को यूज़ कर रही हैं और बैक एंड पे अपने सिनेरियो यूज़ कर रही हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन रिलेशनशिप और इसको हम डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन प्लस एरो हेड के साथ. फिर हमारे पास आ जाती है डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी क्या कह रही है, डिपेंडेंसी ये कह रही है कि डिपेंडेंसी इज़ अ वीकर फ्रॉम अ रिलेशनशिप विच इंडिकेट्स दैट वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर क्लास बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो गाइज इसको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप इन विच वन क्लास ऑब्जेक्ट इज़ डिपेंडिंग ऑन अदर क्लास. लाइक डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. अगर मैं कहता हूँ कि एक कस्टमर है और वो हमारे पास सेलर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके बगैर वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते.